हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो हमें इस वीडियो में क्या सीखना है वो जानने के लिए पहले तो आप ये देखो ये किस तरह का बहुपद है, किस तरह का पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आप ये देखो कि इस जो बहुपद, ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री इसकी है 3, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं घात 3 है। अब ये 3 कहां से आता है, इसका क्या मतलब है। आप देखो इसमें जो x है, ये रहा x, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब हम कहेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पूरे बहुपद की घात कितनी है, 3 है। ये समझ में आ गया होगा। अब इस 3 का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरह का बहुपद है। इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में कहते हैं इसको त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो त्रिघात बहुपद है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, तो हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स निकलेंगे, कितने गुणनखंड निकलेंगे, ये इसकी डिग्री से पता चलता है। अगर डिग्री 3 है तो इसके 3 गुणनखंड निकल सकते हैं, 3 फैक्टर्स निकलेंगे इसके। ठीक हो गया। अब वो चीज निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखें कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसके लास्ट में क्या लिखा है, 6। साइन नहीं लेना है, 6 देखो। और स्टार्टिंग में जो ये x³ है, इसका कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट क्या होता है, इसके आगे का नंबर। तो इसके आगे का जो नंबर है, कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब है 1। तो इसका गुणांक है 1, x³ का कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक हो गया। तो लिखा नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला काम ये होगा, इस लास्ट वाले 6 को इस x³ के कोफिशिएंट से पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो। पहले इन दोनों को क्या करो, गुणा करो। तो गुणा करने पे हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, जरा देखो, 6 ही तो आएगा। 6 को और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। इसके बाद का काम क्या है, अब आप देखो ये जो 6 है वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है, वो यहां पर आप लिखो। अब ये चीज आप ध्यान रखें, 6 1 के टेबल में भी आता है, -1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, -2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, -3 के टेबल में, 6 के टेबल में, -6 के टेबल में। दूसरे शब्दों में कहें, हमने क्या लिखा है, हमने 6 के फैक्टर्स लिखे हैं, 6 के गुणनखंड लिखे हैं। मतलब 6 किन किन से डिवाइड हो सकता है, हमने वो लिख दिया। ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसका पहले यहां नाम लिख लें। तो मैंने इसका नाम लिख दिया, px = x³ - 6x² + 11x - 6। पहले ये काम हो गया। हमें क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स निकालने हैं, 3 गुणनखंड फाइंड करने हैं, तो हम बारी बारी से वो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उनको यहां पर पुट करते जाएंगे। पहले हम पुट करेंगे 1 और चेक करेंगे हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो फिर बाकियों को पुट नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा समझाता हूं। हम सबसे पहले इस 1 को यहां पर रखेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आया तो फिर हम -1 को रखेंगे और चेक करेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को रखेंगे, और 2 रखने पे भी 0 नहीं आया, फिर -2 रखेंगे। तब तक ऐसा करेंगे जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए, हमारा आंसर 0 ना आ जाए। ठीक हो गया। लेकिन अगर मान लो आंसर 0 आ गया तो उसके लिए हम चेक करते हैं, उसके लिए हम करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। तो हमें x = 1 रखना है, कहां कहां, जहां जहां आपके पास क्या है, x है। तो यहां 1 रख लेते हैं, यहां 1 रख लेते हैं, और यहां पर 1 रख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर हर एक जगह पर 1 रखता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा p1 = 1³ - 6। यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये है 11, बीच में कौन सा साइन है,
मल्टीप्लाई, फिर इसकी जगह क्या रखेंगे 1, और फिर ये माइनस, और लास्ट में क्या है 6। तो जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या कर दिया 1 को रख दिया। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके हमें क्या मिलता है देखिए जरा। तो 1 की पावर 3 होता है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर होता है 1 प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 11, और लास्ट में आपके पास क्या है -6। 1 ही रहा यहां, माइनस 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया, प्लस 11 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना होता है -5, प्लस 11 माइनस 6 होता है 5, -5 प्लस 5 हो गया 0। तो अब आप देखें 1 पुट करने पे ही आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब सीधा है कि बाकियों को पुट करके नहीं देखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे यहां, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो इसी के बाद आगे बढ़ेगा। तो अगर मान लो यहां 0 नहीं आया होता, यहां पर आंसर 0 नहीं आया होता, फिर हम क्या करते, फिर हमारी बारी थी कि हम -1 को रख के देखते। ठीक है, उस पे भी 0 नहीं आया होता तो फिर हम 2 को रख के देखते, पर 1 रखने पे 0 आ गया है, तो इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि 1 को तुमने इसमें पुट किया, इस पूरे बहुपद, इस पूरे पॉलिनोमियल में रखा, तो आप लिखोगे कि x = 1 px का शून्यक है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x = 1 इज द 0 ऑफ px। ठीक हो गया। अब अगर 1 को यहां लेके आए तो ये हो जाएगा x - 1 = 0। तो क्योंकि 1 इसका शून्यक है, इसका 0 है, तो 1 को जब यहां लेके आया तो ये क्या बन गया x - 1, तो x - 1 इसका होगा गुणनखंड, x - 1 px का गुणनखंड है। ठीक हो गया, px का क्या है गुणनखंड है, इंग्लिश में बोलते हैं x = 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक हो गया। हमें इसके कुल 3 फैक्टर्स निकालने थे, 3 गुणनखंड निकालने थे, उसमें जो एक गुणनखंड है वो हमने निकाल दिया जो कि है x - 1। तो अब हमें क्या करना है, हमें बाकी के 2 गुणनखंड यहां पर निकालने हैं। तो बाकी के 2 गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है वो आप यहां देखोगे। तो बाकी के 2 गुणनखंड आप किस तरीके से निकालोगे ये देखें। तो उसका तरीका ये है कि आपको डिवाइड करना है। ठीक है, पहले डिवाइड का साइन बना लेते हैं, छोटी क्लास में आप इस तरीके से डिवाइड करते थे, यहां पर भी करेंगे। अंदर किसको रखना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को रखना है, इस पूरे बहुपद को रखना है। क्या है ये x³ - 6x² प्लस 11x - 6। डिवाइड किससे करना है, तो मैंने बताया था इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे, 3 गुणनखंड, उनमें से एक फैक्टर, एक गुणनखंड हमने निकाल लिया है x - 1, तो इसी से ही डिवाइड करेंगे। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से ही करना है, ध्यान रखें। जो एक फैक्टर आपका निकल जाएगा ना, एक गुणनखंड निकल जाएगा, उसी से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे। अब डिवाइड किस तरह करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखें। अब डिवाइड करने के लिए आपको पहले x का टेबल पढ़ना पड़ेगा, x का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब वो तो पढ़ा नहीं है, तो फिर तरीका क्या है फिर यहां पर। तो जब हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम इस तरीके से पहाड़ा पढ़ें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ये x³ आ जाए। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम x³ को किस तरीके से लाएंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे x³ मिल जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप क्या करो, पहले ये जो x³ आपको दिखाई दे रहा है इसको ऊपर रखो, और जिसका पहाड़ा पढ़ना है, जिसका टेबल आपको रीड करना है, उसको नीचे लिखोगे। ठीक है, तरीका बता रहा हूं। अब आप क्या करो, इस x³ को x से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का तरीका यह है कि ऊपर कितने x हैं ये देखो, 3 है, नीचे कितने x हैं, 1 है। तो 1 x तो कट जाएगा, तो कितने x बचेंगे फिर ऊपर, 2 ही बचेंगे, मतलब आपके पास क्या बचा, x²। तो x³ को x से डिवाइड कर दिया तो आपको आंसर क्या मिल गया, x² मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान सुनो, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर x³ ही आएगा। ये जो आंसर आता है ना, इसको आपने यहां लिखना है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसी के नीचे लिखना है,
तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब ही आता है, जो ऊपर वाला होगा वही नीचे आएगा। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आती है बारी -1 की। अब ये -1 का क्या करना है, -1 के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, -1 को भी इसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखें, -1 को भी आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपने x को किया था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1x² आएगा। तो -1 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1x²। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद क्या करना है आपने, देखो इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, है ना। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, एक लाइन खींचो। ठीक, अब इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका जानने के लिए आप ये देखो कि इसके आगे क्या साइन है। कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो जब कोई साइन नहीं है वहां तो इसका मतलब वहां प्लस है एक्चुअल में। तो अगर यहां प्लस है तो इसका साइन हटाकर कर दो माइनस। इसके आगे का साइन देखो क्या है, माइनस। ये माइनस हटाकर क्या कर दो, प्लस। ये समझ में आ गया होगा। अब x³ माइनस x³ क्या होता है, कट जाता है। ठीक हो गया। और हमारे पास यहां पर क्या है, -6x²। इसको रब कर दे रहा हूं यहां पर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसके आगे की साइन है माइनस, इसके आगे साइन माइनस नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, प्लस। तो इसको तुम -1x² मत पढ़ना, इसको पढ़ोगे +1x²। तो -6x² प्लस 1x² कितना होता है, -6x² प्लस 1x² कितना होता है, ये होता है -5x²। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया -5x²। और इन दोनों को वापस उतार दो, +11x -6। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से वही तरीका जो अभी तक हम कर रहे थे। अब फिर से क्या करना है, ये जो x दिखाई दे रहा है इसका पहाड़ा पढ़ना है, इसका टेबल पढ़ना है, और क्या लाना है मुझे, -5x² लाना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है, हमें जो टेबल आता नहीं है ना, तो तरीका ये है, आप क्या करो, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है पहला वाला, इसको लिखो ऊपर और इसको डिवाइड कर दो इस x से। मतलब नीचे किसको लिखोगे, x से लिखोगे। ऊपर कितने x हैं, 2। नीचे कितने x हैं, 1। तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया -5x। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, इस आंसर का क्या करना है हमने, तो आपको ये जो आंसर है वो यहां लिखना है। ध्यान रखें, यहां लिखो। फिर क्या करना है, अब मैं तुमसे अगर कहूं कि x को अगर तुम -5x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप पहाड़ा पढ़ने का तरीका ये है, x को आप -5x से मल्टीप्लाई करो। x को किससे मल्टीप्लाई करो, -5x। ठीक हो गया। तो माइनस तो माइनस रहेगा, 5 रहेगा। x को x से किया तो कितना आ गया, x²। तो x को -5x से किया तो आंसर आ गया -5x²। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये सेम आने चाहिए, स्टार्टिंग वाले सेम होने चाहिए। अब -1 की बारी है। -1 के लिए क्या करना है, -1 को भी उसी से -5x से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो -1 को भी आप -5x से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 1 को अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 5x। तो इसका मतलब है -1 को अगर तुम -5x से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है +5x, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, तो +5x आ गया। फिर क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, खींच दी। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, पर माइनस करने से पहले ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको, इनके साइन बदलने पड़ेंगे। मतलब कि इसके आगे का साइन क्या है, माइनस, तो उसको आप बदल दो, तो बदलने पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक हो गया। फिर इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, इसको बदल के लिख दो माइनस। तो -5x² प्लस 5x² 0 होता है, तो ये कट गए, हमेशा कटेंगे ही, पहला वाला हमेशा कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, 11x - 5x बचा। 11x - 5x
11x में से 5x अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 6x आएगा। तो 11x माइनस 5x कितना हो गया, ये हो गया 6x। आगे क्या कहा है आपके पास, -6 है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है आपने, यहां से इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ये लिखे रहने इसको। अब क्या करना है, फिर से वही करना है, x का टेबल पढ़ना है ताकि मुझे क्या मिल जाए, 6x मिल जाए। तो मुझे तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6x को ऊपर लिखो और x को नीचे लिखो, और ऊपर भी एक x है, नीचे भी एक से कट गए तो क्या है आंसर, 6 आ गया। ये 6 लिखेंगे कहाँ, तो पहले तो देखो इस 6 के आगे का साइन क्या है, प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो लिखेंगे यहां पर +6। अब x में अगर इस +6 को मल्टीप्लाई करोगे, x में अगर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा। तो x में 6 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 6x। -1 को भी उसी से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -6। तो -1 को +6 से किया तो कितना आ गया, -6। अब फिर से एक लाइन खींचो, अब इसके आगे का साइन क्या है, बदलने पड़ेंगे ना दोनों के साइन, वही करना पड़ेगा जो ऊपर कर रहे थे। इसके आगे का साइन प्लस है तो हो गया माइनस, इसके आगे का साइन माइनस है तो हो गया प्लस। 6x माइनस 6x कट गया 0, -6 + 6 कट गया 0। तो ये 0 ही आना चाहिए, ध्यान रखें 0 ही आना चाहिए आपके पास। इतना करने के बाद फिर से आते हैं कि हमें करना क्या था। क्वेश्चन की शुरुआती में कहा क्या था, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा था, हमें इसके 3 फैक्टर्स निकालने थे, जिसमें से एक फैक्टर हम ये नीचे निकाल चुके थे x - 1। फिर हमने क्या किया, इस पूरे को इस x - 1 से डिवाइड किया। अब जो डिवाइड किया तो डिवाइड में ऊपर क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर क्या आ रहा है, x² - 5x + 6। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड से, मध्यपद विभाजन जो विधि होती है उससे हम इसको सॉल्व करके बाकी के 2 फैक्टर्स क्या करेंगे, वो निकालेंगे। 2 फैक्टर्स बाकी के इसी से निकलेंगे। इसके 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो ये निकाल दिया, एक गुणनखंड ये निकाल दिया, बाकी के 2 गुणनखंड हमें इसको फैक्टराइज करके निकालना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वो देखें जरा, x² - 5x + 6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका क्या है वो आपको पहले से बता रखा है, लेकिन फिर भी देख लो। पहले तो देखो इस x² के आगे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब क्या है 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पहला काम क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया आपका आंसर, 6 आ गया। अब 6 जिसके टेबल में आता है वो लिख लो। एक तो 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, अब आप कहोगे कि 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, पर ये इसी के जैसा है। 3 × 2 का उल्टा कर दिया है 2 × 3, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। 6 × 1 का उल्टा ले लिया है 1 × 6, तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रहे हमारे पास 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड। अब एक जोड़ा ये देखो, एक जोड़ा ये देखो, यहां पर 6 और 1 का जोड़ा है, यहां पर 3 और 2 का जोड़ा है। बीच में हमें क्या लाना है, ये लाना है हमें 5x। अब करेंगे कैसे, अब या तो तुम इन दोनों को जोड़ो या फिर घटाओ, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 5x आना चाहिए, 5 आना चाहिए। समझाता हूं जरा, ये थोड़ा सा अलग है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी सी अलग है, तो देखते हैं कैसे करना है। जरा ये देखो, अगर मैं 6 और 1 को जोड़ूं तो कितना आ गया, 7, लेकिन इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आ गया, 5, तो मुझे 5 ही चाहिए। चलिए अभी के लिए तो ये ठीक हो गया। इन दोनों को देखो, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, 3 - 2 कितना आ गया, 1, लेकिन अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 5। तो इन दोनों को जोड़ने पे मुझे 5 मिल रहा है और इन दोनों को घटाने पर मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। बाकी चीजें छोड़ दो, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको पहले बता चुका हूं, तो समझने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको पहले देख लो एक बार। अब हमारे पास ये जो जोड़ा है, मुझे इससे भी 5 मिल रहा है, नीचे वाले जोड़े से भी मुझे 5 मिल रहा है, लेकिन हमें दोनों में से कौन सा जोड़ा लेना है, ध्यान समझेंगे। यहां पर ये लिखा है, जो 5x दिख रहा है आपको, इसके आगे का साइन क्या है, माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, क्या साइन है, माइनस। तो जो भी आप 2 नंबर यहां पर लोगे, ठीक है, जो भी आप 2 नंबर लोगे,
ठीक है, उसको प्लस या फिर माइनस करने पे तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो देखो जब मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूं तो ये 6 है और ये -1 है, तो ये आंसर तो -6 आ जा रहा है ना, जबकि मल्टीप्लाई करने वाला आंसर कितना होना चाहिए हमारे पास, 6 होना चाहिए। अब ये देखो इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये 3 है, ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहां कितना आ रहा है, -6। तो ये वाला हिस्सा नहीं लेना है हमने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 और 2 जो जोड़ा है, हमें इन दोनों को लेना है और इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ के कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 3x, ये हो जाएगा आपके पास 2x, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है हमारे पास, 5x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अब 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, x² माइनस का माइनस, ब्रैकेट के अंदर 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x + 2x। क्या लिखेंगे, 3x + 2x, और लास्ट में हमारे पास क्या है, +6। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट खोलना है, तो पहले देखो दोनों के आगे कौन से साइन है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ब्रैकेट खोलते ही वो हो जाएंगे -3x -2x, और लास्ट में क्या है हमारे पास, +6 है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद ये जो x² दिख रहा है, इसको लिखोगे x × x, इसको लिखोगे 3 × x, इसको लिखोगे 2 × x, और लास्ट में जो 6 है इसको लिखोगे 2 × 3, ताकि हम प्रॉपरली कॉमन निकाल सकें। अब इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, x बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचा, x बचा, यहां से क्या बचा, माइनस बचा और 3 बचा। ऐसे ही इन दोनों में देखो अब क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 आ रहा है दोनों में। स्टार्टिंग में क्या है, माइनस, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो बच गया वो लिखते हैं, x लिखेंगे और 3 लिखेंगे। पर क्योंकि जब कभी यहां पर माइनस हो, ध्यान रखना यहां पर अगर माइनस हो तो फिर इसके और इसके साइन उल्टे करके लिखने होते हैं। तो इसके आगे का साइन अभी क्या है, माइनस, तो ब्रैकेट में लिखोगे तो इसके आगे का साइन क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, तो प्लस कर दिया। इसके आगे का साइन अभी क्या है, प्लस, तो ब्रैकेट लगाते ही यहां पर साइन आ गया माइनस, और ये क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। अब इसमें और इसमें देखो क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं आपको, इसमें है ये x - 3, इसमें भी है x - 3। तो x - 3 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो यहां से क्या बचा, x, यहां से क्या बचा, -2। ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो चीज दिखाई दे रही है, जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, इसके हमने 3 फैक्टर्स निकाल लिए। एक फैक्टर तो ये निकाला जो कि है x - 1, और बाकी के बचे 2 फैक्टर्स हमने ये निकाले, एक है x - 2, दूसरा है x - 3। तो इस तरीके से हमें इसके 3 फैक्टर्स निकालने थे, जो हमने इस वाले वीडियो में निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।